दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। द फर्स्ट केस ऑफ दिस यूनिट इज CIT वर्सेस GR कार्थियन 1993 का केस है एंड द केस इज सिग्निफिकेंट रूलिंग कंसर्निंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ अवार्ड्स एंड विनिंग कि सपोज यदि आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है, सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय यू शुड कम अंडर प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स और नॉट। इस केस का ब्रीफ फैक्ट यह है कि एक रैली ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एंड इट वाज एक्चुअली सपोर्टेड बाय सेवरल रीजनल ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशंस, जिसमें फर्स्ट प्राइज 20,000 दिया जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एंड 2,000 दिया जाता है ऑल इंडिया हाईवे मोटर रैली के द्वारा। द पर्सन कार्थियन इन दिस केस ही वोन द फर्स्ट प्राइज और इनको 22,000 रुपीज अवार्ड दिया जाता है। देयर वाज सम प्री कंडीशंस फॉर द कंपटीशन, जिसमें आपको 656 किलोमीटर गाड़ी चलानी है एंड दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज आप गाड़ी चलाते हुए आएंगे। और इसमें प्री कंडीशन ये था कि लिस्ट पेनल्टी जिस भी कंटेस्टेंट के ऊपर इंपोज किया जाएगा, द पर्सन वुड बी द फर्स्ट विनर। कार्थियन यहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट प्राइज विन करते हैं। अब उसके बाद होता यह है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इस 22,000 के ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं, जिस चीज को लेकर के कार्थियन का कंटेंशन होता है एंड अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास इस बात को पहुंचाया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 का हवाला देते हैं, जिसमें गैम्बलिंग एंड अदर एक्टिविटीज के द्वारा जो भी इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है। जब इसे चैलेंज किया जाता है अपलेंट के द्वारा, अपलेट अथॉरिटी दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर का कहना होता है कि इट वाज रैली नॉट अ रेस, और जब ये रेस नहीं है तो जो भी अमाउंट कार्थियन को दिया गया है दैट शुड नॉट कम अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। देन उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर इस बात को ट्राइब्यूनल में लेकर के जाते हैं, ट्राइब्यूनल इस बात को डिसमिस कर देती है। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में इस बात को रखा जाता है, मद्रास हाईकोर्ट भी SEC के फेवर में डिसीजन देती है। देन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट कुछ टर्म्स को और कुछ सेक्शन को इंटरप्रेट करती है और इंटरप्रेट करने के बाद पाती है कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय कार्थियन 22,000 कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स अंडर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 9। बिकॉज जरूरी ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन के वाइडर इंटरप्रिटेशन को ध्यान में दिया जाए, ना कि नैरो इंटरप्रिटेशन को। ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जो इस सेक्शन में दिया गया है उसके बियॉन्ड वाइडर इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत है। अब आइए इसके मेन पैराग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ चालू होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन आता है whether on the fact and the circumstances of the case appellate tribunal was right in holding that the total sum of rupees 22,000 received by the SEC from the Indian Oil Corporation and All India Highway Motor Rally should not be brought to tax। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे इसका पूरा फैक्ट दिया हुआ है और इसमें ही आपको बात कही गई है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इंपोज करने की बात करते हैं टैक्स, देन अपलेट अथॉरिटी के पास ये जाता है जहां पर कि उनका कहना होता है कि इट वाज रैली नॉट अ रेस। देन उसके बाद इस बात को ट्राइब्यूनल के पास रखी जाती है, ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं, जिसमें उनका 3 बातें कहना होता है। फर्स्ट कि इट वाज अ रैली नॉट अ रेस, प्रीडोमिनेटली इस रैली में स्किल और इंडोरेंस का काम था और एक्चुअली में ये रैली जो ऑर्गेनाइज की गई थी दैट इज टू शो द रिलायबिलिटी ऑफ द व्हीकल। सेकेंड बात इनका कहना होता है कि रैली वाज नॉट अ गेम, सो इट शुड नॉट बी कम अंडर परव्यू ऑफ सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2। थर्ड बात जो इनका कहना होता है दैट वाज द रिसिप्ट इन क्वेश्चन वाज कैजुअल इन नेचर, सो इट इज नॉट एन इनकम रिसीट, तो इस कारण इनको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 में मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन इन फेवर ऑफ SEC होता है, जिसमें उनके तरफ से कुछ रीजनिंग दी जाती है एंड द रीजनिंग वाज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विनिंग्स, जो कि दिया हुआ है सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2। इनका कहना होता है जो एक्सप्रेशन है विनिंग्स का वो विनिंग से डिफरेंट है। यहाँ पर विनिंग्स का मतलब है मनी ओन बाय गैम्बलिंग और बेटलिंग, लेकिन जो विनिंग हो रहा है वो रेस में, वो आपको अलग है एंड इट इज रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट। सो इसी कारण का कहना होता है द सेड रिसिप्ट डज नॉट रिप्रेजेंट विनिंग्स। उसके बाद ये फाइनेंशियल बिल 1972 का हवाला देते हैं, जिसके तहत इस सब क्लॉज को ऐड किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट का कहना होता है द डेफिनेशन गिवन अंडर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसमें कुछ न कुछ वर्ड ऐड करते रहती है एंड व्हेन इट इज इंक्लूसिव तो जो इसमें मीनिंग दिया हुआ है उसी मीनिंग को लिया जाएगा, जिसमें इस सब क्लॉज के बारे में यहाँ चर्चा किया जाता है। और फिर ये कहते हैं कि चैप्टर 3 जो है जिसमें सेक्शन 10 दिया हुआ है, इसका हेडिंग है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम।
और उसमें ये फॉल नहीं करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंटरप्रिटेशन करने का कि इनकम एक्चुअली में है क्या, और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस का रेफरेंस सामने आता है। लाइक कंकस्या नारायण सिंह का केस, जिसमें कहा जाता है इनकम इज अ वर्ड डिफिकल्ट टू परहैप्स इम्पॉसिबल टू डिफाइन इन एनी प्रिसाइज जनरल फॉर्मूला, और इसी केस में कहा जाता है कि इट इज अ वर्ड ऑफ ब्रॉडेस्ट कनोटेशन। देन गोपाल शरण नारायण का केस इसमें साइड किया जाता है, जिसमें प्रिवी काउंसिल का कहना होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉपर्ली बी डिस्क्राइब्ड एज इनकम इज टैक्सेबल अंडर एक्ट अनलेस एक्सप्रेसली एग्जम्प्टेड। देन उसका नवीन चंद मफतलाल का केस इसमें साइड किया जाता है, जिसमें बताया जाता है द इंडियन इनकम टैक्स एंड एक्सेस प्रॉफिट टैक्स अमेंडमेंट 1947 के तहत 12B को इंसर्ट किया गया था, जिसमें टैक्स ऑन कैपिटल गेन के बारे में बात की गई थी, जिसमें इनका कहना होता है टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज नॉट अ टैक्स ऑन इनकम बिकॉज कैपिटल गेन अलग है और इनकम अलग है। देन उसके बाद 7th पैराग्राफ में आप यहां देखेंगे इंटरप्रेट किया जाता है वर्ड इनकम को, जिसमें जस्टिस तेंदुलकर कुछ कहना होता है, वो बातें इसमें रखी जाती है। लॉर्ड राइट भी कहते हैं इनकम के बारे में, वो बातें भी आपको यहां मिल जाएगी। एंड पैराग्राफ 8 में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है सिंस द डेफिनेशन ऑफ इनकम इन क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 इज एन इंक्लूसिव वन, its ambit in our opinion should be same as that the word income occurring in entry 82 of list 1। देन भगवान दास का केस इसमें रेफर किया जाता है, जिसमें अगेन इंटरप्रेट किया जाता है इनकम के वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड के बारे में, और इस वाले केस में ये होता है कि जो एससीसी होता है उसके ऊपर इनकम इंपोज किया जाता है उनके अपने हाउस में रहने के लिए, जहां एक फॉर्मूला लेकर के आया जाता है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहे हैं उसकी जितनी वैल्यू है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1800 तो इस कंडीशन में 1800 से ऊपर जितना अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1800 से कम है तो जो वैल्यू है उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा। देन पैराग्राफ नंबर 10 में आप देखेंगे इसमें फिर इंटरप्रेट किया जाता है सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी का केस इसमें डिस्कस किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है वर्ड अदर गेम और एनी शॉर्ट जो कि आपका दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्लॉज में, और सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है द वर्ड अदर गेम और एनी शॉर्ट आर ऑफ वाइड एम्पलीट्यूड, their meaning is not confined to game or gambling nature alone. It thus appeared that subclause 9 is not confined to mere gambling or betting activities, बल्कि इसके बियॉन्ड भी आपको होता है। देन उसके बाद विनिंग जो एक्सप्रेशन है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें इनका कहना होता है यदि आप गैम्बलिंग में कुछ अगर जीतते हैं तो वो इनकम टैक्स के परव्यू में आता है, बट व्हाट अबाउट दोज गेम्स जो गैम्बलिंग में नहीं आता है बट गेम है और वहां अगर आप विन करते हैं, क्या उसे इनकम टैक्स के परव्यू में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है कि गैम्बलिंग में जो आप प्राइज विन करते हैं दैट कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, लेकिन वैसे गेम के बारे में क्या जिसमें कि आप प्राइज विन करते हैं और फिर भी आपको अगर इनकम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो उनसे इनकम टैक्स के परव्यू में क्यों नहीं लाना चाहिए। और उसमें प्रेजेंट केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है द रैली इन क्वेश्चन वाज अ कॉन्टेस्ट इफ नॉट अ रेस, द रिस्पोंडेंट एसएससी एंटर्ड द कॉन्टेस्ट टू विन इट एंड टू विन द फर्स्ट प्राइज, बिकॉज आपने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही किया है फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। व्हाट ही गॉट वाज अ रिटर्न फॉर हिज स्किल एंड इंड्योरेंस, जो भी से प्राइज मिला है एज अ रिटर्न के रूप में जो उसके पास स्किल है इंड्योरेंस है। देन व्हाई इज इट नॉट इनकम, इसको इनकम में हम लोग शामिल क्यों ना करें, और तब इनका कहना होता है कि इट में येट कंस्टिट्यूट इनकम, इसको इनकम में शामिल किया जाना चाहिए। देन उसका कहना होता है इनका इवन इफ अ रिसिप्ट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एनी ऑफ द सब क्लॉज इन सबसेक्शन 24 ऑफ सेक्शन 2 इट मे स्टिल बी इनकम इफ इट पार्टेक्स of nature of the income. The idea behind providing inclusive definition in clause 24 of section 2 is not to limit its meaning but to widen its net. The court has repeatedly said that the word income is of widest amplitude and it must be given its natural and grammatical meaning. इसके बाद इनका डिसीजन होता है judging from the above standpoint the receipt concerned here in also income. और उसका अगेन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो उसमें दिखा हुआ है बातें कि गैम्बलिंग वगैरह से जो अगर आप रिसीव करते हैं कोई भी अमाउंट दैट इज एक्सेडिंग 1000 रुपीज शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, अगर इससे लेस अमाउंट होता है दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज इनकम टैक्स, उसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो इस केस में एसएससी के पास 22,000 रुपीज आया है विच इज मोर देन 1000 रुपीज, सो दैट दिस अमाउंट कम अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। अब जो ट्राइब्यूनल का कहना था कि द रिसिप्ट वाज इन कैजुअल नेचर, उसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है The receipt in question was casual in nature. It was nevertheless not an income receipt, fell outside the provision of subsection 3 of section 10. और इस प्रकार से जो एसएससी होता है जो उसने फर्स्ट प्राइज में अमाउंट रिसीव किया था एज बीइंग अ कंटेस्टेंट, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए एंड इट कम्स अंडर परव्यू ऑफ द गिवन सेक्शन, इसे सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है।
आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.